तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट ब्लॉग। आज की इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित वो सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, एमपी पुलिस कांस्टेबल में इकोनॉमी से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं आज। तो आने वाले शिफ्ट में भाई इकोनॉमी का आपकी एक बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप इस सब्जेक्ट की तरफ जाके थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप जी के जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप भाई ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पंचवर्षीय योजना भाई उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, चाहे फिर आपका बैंक की स्थापना वगैरह होगा। ठीक है, कौन सी योजना में किस चीज़ की किस उद्देश्य से कौन सी योजना को बनाया गया था, ये सभी चीज़ यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। प्रॉपर डिटेल में भाई एक एक चीज़ को कवर करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग वन के नाम से, जहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से हर एक चीज़ यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये अपने शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन भाई आराम से पंचवर्षीय योजना से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया भाई, टेलीग्राम आप कर सकते हैं ज्वाइन। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के सबको टेलीग्राम मिल जाएगा और आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पहले सबसे पहले आती है आपके सामने भाई पहली पंचवर्षीय योजना। आपको ये याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय की योजना की शुरुआत आपकी 1951 से आपके 1956 के बीच में हुई थी। आपको ये सन वगैरह याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाएंगे। ठीक है, भारत की पहले पॉइंट यहाँ कवर करना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना भाई। कोशिश करना इसी वीडियो में ये चीज़ों को कवर कर लो, अगली बार इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। रिवाइज भी आप करो तो पीडीएफ से कर लेना, पर आपका एग्जाम भाई पास में तो आपको कोई भी चीज़ हो तुरंत पढ़ के तुरंत उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप इस पर्पज से कंप्लीट करना कि इसी वीडियो से आपकी पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आपको 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थे। ये नाम आपको याद रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को प्राथमिकता भाई किस योजना के अंतर्गत दी गई थी? तो कृषि को जो प्राथमिकता पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच दी गई थी। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा, नागल दामोदर घाटी व्यास नदी परियोजना आदि। ठीक है, ये चीज़ आपको कवर करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के तो ये 4-5 पॉइंट थे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने ये कवर कर दिया। दूसरी की बात आती है भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर आपके 1961 के बीच में ये चलाई गई थी। यह योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी काय में थी भाई आपकी पीसी महाल नोविस पर आधारित थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ से बनाया गया है, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। ठीक है, इसी योजना में इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ये भी आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात आती है यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो 1961 से लेकर 66 के बीच में ये योजना चलाई गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तो आत्मनिर्भर बनाना, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा सकता है कि आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आंसर लगाना भाई 1961 से 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ अवकाश भी हैं जो योजना के बीच में थे, कुछ कारण था उनका, तो उन कारणों को आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो योजना अवकाश आपका 1961 से लेके 1969 के बीच में था। इस दौरान 3 वर्षीय योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? यह चीज़ आपको याद रखना है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कब की थी? योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच में की थी। ठीक है, 1966 से लेकर 1967 के बीच में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चलाई गई थी 1969 से लेकर 74 के बीच में। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो गाडगिल योजना के नाम से किसको? चौथी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना
पर विशेष जोर दिया गया था, समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया था। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। यह कारण आपको याद रखना है, ठीक है। कारणों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भाई वाणिज्य बैंक आपको याद रखना है, 14 वाणिज्य बैंक आपके 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बोद्दा इस योजना के प्रमुख उपलब्धियां थी। तो जो उपलब्धियां भाई यहाँ से जो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना, आपके सेप्टर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ये पॉइंट है जो आपको कवर करना है भाई, यहाँ से आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो आपको भाई यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 के बीच चलाई गई थी। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति थी। इस सर्वोच्च इसमें ठीक है, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 से प्रारंभ किया गया था। 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी योजना में दिया था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एसएससी में भाई बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में तय वर्ष समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना के अंतर्गत हुआ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 के बीच में चलाई गई थी और इस योजना को प्रारंभ करने में डीटी लकड़ीवाला का योगदान था। तो किसका योगदान था? डीटी लकड़ीवाला का योगदान था। और यहाँ पे यह योजना रोलिंग प्लान 1978 से 80 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया। नाबार्ड की स्थापना, भाई नाबार्ड बैंक आपको पता होगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, पर किस में कब की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादक पर विशेष बल दिया गया था और इस योजना के दौरान 6, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1985 से लेके 90 के बीच में ये चलाई गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बोल दिया गया, ठीक है। इस योजना में प्रारंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम है स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना 1986, सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना और आपके 89 में आपका 1989 नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ पे सेकंड योजना अवकाश कब लगा था? तो योजना अवकाश 1990 से लेके 92 के बीच में केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योग के विकास के लिए 1990 में सिडबी, ठीक है, सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के बीच में ये योजना चलाई गई थी। इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। तो ये उद्देश्यों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते, तो उद्देश्य थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको याद रखना पड़ेगा भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना और ठीक है, ये WTO आपको याद रखना है, UNO की एक संस्था है, ठीक है। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 से लेकर 2002 के बीच में ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, तो इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन का स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय 2002 से लेकर 7 के बीच में चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो जो प्रमुख कुछ कदम उठाए गए थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो आपको ये पता रहना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उठाए गए थे तो प्रति व्यक्ति आय को 10 गुना करना, एक कदम ये था, ठीक है।
साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, वनों के विस्तार को 2007 तक 25% और 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। ये आपके छठी 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्य थे। आगे बढ़ते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिका अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा। ठीक है, आगे 12वीं पंचवर्षीय आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में स्वास्थ्य विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक समावेशी का विकास रखा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी भाई आपकी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 100% आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। इस टाइप की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगला टॉपिक किस वीडियो में चाहिए ये आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक में ही प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा और वो सभी चीज़ें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, जिसकी पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगी। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।